चौथ माता की कहानी आज हम श्रवण करेंगे। करवा चौथ व्रत कहानी। करवा माता की इस कथा के पाठ से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अति लालसा सनातन उपाय चैनल में। आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु की कामना करके इस व्रत को करती हैं। मानता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही करवा चौथ व्रत का पूरा फल पाने के लिए इस दिन करवा माता की यह पौराणिक कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। सुने करवा चौथ व्रत की कथा। करवा माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी जो बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन करवा का पति स्नान करने के लिए नदी पर गया। जैसे ही वो स्नान के लिए नदी में उतरा, वहाँ मगरमच्छ आ गया और उसने करवा के पति के पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ धीरे धीरे उसे नदी में खींचने लगा। करवा का पति बुरी तरह से घबरा गया और अपने प्राण संकट में देखकर करवा को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर करवा नदी के तट पर पहुंची, जहां मगरमच्छ उसके पति के प्राण लेने पर तुला था। करवा के हाथ में एक कच्चा धागा था। उसने तुरंत ही एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। इसके बाद करवा यमराज के पास पहुंची। करवा यमराज से बोली कि मेरे पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। करवा ने यमराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में भेज दो। यमराज ने करवा से कहा कि हे देवी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मगर की आयु अभी शेष है। करवा ने तब यमराज से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के ऐसे वचन सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और करवा के साथ उस नदी पर पहुंचे जहां उस मगरमच्छ ने करवा के पति के पैर पकड़ रखा था। फिर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा की निडरता और अपने पति के प्रति निष्ठा को देखकर उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर करवा माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। ये थी करवा माता की कथा जो पूर्ण हुई। अब चलिए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। शाक प्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने भी करवा चौथ का व्रत किया था। जैसा कि करवा चौथ व्रत का नियम है कि चंद्रोदय होने के बाद ही भोजन किया जाता है, वैसे ही वीरवती को भी भोजन करना था, लेकिन उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन का भूख से ऐसा हाल देखा नहीं गया और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती के व्रत का पारण बिना चंद्रोदय ही करा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः वापस मिल गया। ये थी करवा चौथ की दूसरी कथा जो पूर्ण हुई। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर थोड़ा सा भी आप मोटिवेट करते हैं तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में करवा माता के लिए आप कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।